हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ वीणा मिस, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमेशा की तरह इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग। पिछले 4-5 दिनों से हम इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग के फ्री क्लास ले रहे हैं। तो इसमें आप सब मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आई होप कि आप मेरे सेशन बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और जो सुपर ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, उन सुपर ट्रिक्स को यूज करके आप इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। तो वैसे ही आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक सिखाने वाली हूँ और उस नए टॉपिक में हम वैसे ही सुपर ट्रिक्स सीखने वाले हैं जैसे कि अब तक सीखते आए हैं, और कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि हमेशा से जो भी रूल्स आए हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। लेकिन मेरे सेशन में आपने अब तक देखा होगा कि मैं हर बार कुछ नई ट्रिक इंग्लिश रीड करने के लिए आपको पढ़ा रही हूँ, और वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और आई होप कि आपको भी पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं आज नए टॉपिक की ओर। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें इंग्लिश रीड करते वक्त, बुक में जब आप इंग्लिश रीड करते हो तब आपको हमेशा उस चीज़ की दिक्कत होती है। एक एक वर्ड हम अच्छे से पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अलग वर्ड्स की बात आती है, बाराखड़ी के बाहर के वर्ड्स की, जिनका बाराखड़ी का स्पेलिंग अलग होता है और प्रोनाउंसिएशन अलग ही होता है, तो ऐसे वर्ड्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं? तो ऐसे वर्ड्स को हम पढ़ेंगे फोनिक साउंड से। तो अभी आप बोलोगे मैम फोनिक साउंड तो बहुत पुरानी मेथड है। नहीं बच्चों, फोनिक साउंड्स में मैंने कुछ ऐसी खोज की है कि जिससे आपको कोई भी वर्ड में पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि आपको ए से सिर्फ अ ही पता है, तो ए से इसके बहुत सारे मतलब ए से जेड तक जो भी वर्ड्स है उसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं। तो वो सारे प्रोनाउंसिएशन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ताकि इंग्लिश रीडिंग करते वक्त आपको किसी भी बात की दिक्कत नहीं करनी होगी। बस आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन आखिर तक अटेंड। ठीक है, आखिर तक अटेंड करना होगा और फिर उसको एक बार रिवाइज करना होगा कॉपी और पेन में लिखकर। ठीक है, तो अगर आपको मन से लग रहा है कि मुझे इंग्लिश रीड और स्पीकिंग आनी चाहिए, तो आप ये जरूर करोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो फोनिक साउंड्स में ए से जेड तक तो हमें ABCD पता है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन सारे के सारे नहीं पता है। कुछ कुछ पता है। ठीक है, कुछ बाराखड़ी में हमने लिए और कुछ अभी फोनिक साउंड में कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है ए सेज क्या होता है? ए सेज होता है ए और ओ। ऐसे क्या होता है? ए। और ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? तो ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एप्पल, एप्पल। और अ से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि अ से हमने डे 3 के लेक्चर में शायद ये लिए था कि अ से अमन। ठीक है, यहाँ पे जो ए आया है इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। अगर आप नाम में ए यूज कर रहे हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा अमन, ए अमन। और अगर आप किसी स्पेलिंग में यूज कर रहे हो ऐसे, तो वो क्या होगा? एप्पल, एप्पल। ओके, नेक्स्ट लेटर हमारा है बी। बी का क्या होता है? बी का प्रोनाउंसिएशन सिर्फ ब होता है। ठीक है, बी ब बैट, बी ब बैट। उसके बाद सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सी का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे कि स और क, स और क।
अभी दोनों के प्रोनाउंसिएशन कैसे होते हैं? सी स सेंचुरी। अभी ये जो बड़े बड़े वर्ड है ये भी आप पढ़ सकेंगे, बिल्कुल भी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। सी स सेंचुरी, इस वाले स को क्या बोलेंगे? सी को सेंचुरी। और सी को कैट, जैसे कि हमें पता है सी फॉर कैट, ये हम बचपन से सीखते आए हैं। ठीक है, तो ये वाले सी का प्रोनाउंसिएशन होगा क और ये वाले सी का प्रोनाउंसिएशन होगा स। ठीक है, डी, डी से क्या होता है? डी से होता है ड। ठीक है, तो डी ड डॉग, डॉग। उसके बाद है ई। ई के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक होता है ई और एक होता है ए। ठीक है, एक ई होता है और एक ए होता है। जैसे कि ई से ईगल और ई एलिफेंट। ठीक है, ई, ये वाला जो ई है ये से ईगल और ये वाला जो ई है इसे बोलेंगे एलिफेंट। ई ई ईगल, ई से ए एलिफेंट। ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना है। उसके बाद एफ से क्या होता है? एफ से होता है फ। एफ से फ, फ फिश, फ फिश। ठीक है, पिछले सेशन में हमने जो ब्लेंड्स पढ़े हैं, अगर वो आपको थोड़े से हार्ड लग रहे हैं तो ये वाला सेशन आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वो डे 4 वाला सेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से ब्लेंड्स पढ़ते आएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको अच्छे से करते आएंगे ब्लेंड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है जी। जी से अब तक आपको जी से एक ही वर्ड पढ़ाया होगा और वो है ग, लेकिन जब आप इंग्लिश रीड करते हो तब आपको दो मीनिंग का यूज करना पड़ता है कभी कभी। जी से, जैसे कि जी से ग और जी से ज। ओके, तो जी ग गोट, जी ग गोट। और वैसे ही जी ज जिंजर, जी ज जिंजर। देखा आप लोगों ने, यहाँ पे भी जी है और यहाँ पे भी जी है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसा है? अलग अलग है। जैसे कि जी ग गोट, जी ज जिंजर, है ना। तो ऐसे हम आगे के भी प्रोनाउंसिएशन पढ़ने वाले हैं। और जो अगले सेशन है, कुछ आपको जल्द ही हम ऐसे सेशन भी लाने वाले हैं जिसमें आपको आपके मम्मी के साथ घर में इंग्लिश में कैसे बात करनी है वो हम बताने वाले हैं। आप अपने मम्मी से इंग्लिश में कैसे बात करते हो वो सारे सेंटेंस और वर्ड आपको उस सेशन में बताए जाएंगे, बिल्कुल खेलते खेलते। ठीक है, तो खेलते खेलते हम उसमें पढ़ने वाले हैं, तो वो सेशंस मिस मत कीजिएगा। ठीक है, डेली अगर आप सेशन देख रहे हो तो आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से अभी समझ में आ गई है, आप ट्रैक पर चल रहे हो। ठीक है, और आई होप कि आप कॉपी और पेन में भी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप कॉपी पेन में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पूरे सेशन खत्म होने के बाद भी इंग्लिश रीडिंग और स्पीकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो घर में हम कैसे बात करते हैं मम्मी से वो भी एक सेशन में हम खेलते खेलते लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपने मम्मी से इंग्लिश में बात कर सकते हो और आपकी मम्मी को भी आपको इंग्लिश में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज इन्हांस होगी। जैसे आप मराठी और हिंदी बहुत ईजी तरीके से बोल लेते हो, वैसे ही आप इंग्लिश भी बोल पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फोनिक साउंड की तरफ, वो है एच। एच से क्या होता है?
एच से होता है ह, एच ह हैट, ह हैट। नेक्स्ट हमारा साउंड है आई। आई से क्या होता है? आई से होता है आई और ई, जिसका यूज हम आई बोलने के लिए भी करते हैं और ई बोलने के लिए भी करते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे मैम? तो आई सेज आइस, आई सेज आइस और ई सेज इमली। ठीक है, आई आइस, आई ई इमली, आई आइस, आई ई इमली। ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन आई के होते हैं। तो जब भी आई आए तो हमें क्या करना है? इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते देखना है। तो कहाँ पे आप आई यूज करोगे और कहाँ पे ई यूज करोगे, ये भी अगले सेशंस में हम पढ़ेंगे। उसका टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं अल्फाबेटिकल वर्ड्स जिसके दो प्रोनाउंसिएशन हैं, तो कहाँ कौन सा प्रोनाउंसिएशन करना है ये भी हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस सीक्वेंस में चल रही हूँ उस सीक्वेंस से आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया है जे। जे से ज होता है, जे से ज, जे ज जोकर, जे ज जोकर। उसके बाद है के। केसेस तो हमें पता है, केसेस होता है क और क का स्पेलिंग भी के है, इससे हमें पता है, ये हम सेशन में ले चुके हैं। सो के क काइट, के क काइट। ओके, उसके बाद है एल। एल सेज ल, एल सेज ल, एल ल लॉयन, एल ल लॉयन हमारा फेवरेट। ठीक है, मेरा तो है, आपका पता नहीं। एल ल लॉयन। ठीक है, उसके बाद है एम। एम सेज म, एम सेज म, एम म मंकी, एम म मंकी। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एन। एन न नेस्ट, एन न नेस्ट या फिर नंबर। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, एन न नेस्ट, एन न नंबर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लेके प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। उसके बाद एन के बाद क्या आता है? एन के बाद आता है ओ। ओ ओ ऑरेंज, ओ ओ ऑरेंज। ओ के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, एक होता है ओ और एक होता है आ। एक क्या होता है? आ, ओ और आ। ठीक है, तो ओ ऑरेंज, ओ ऑन, ऑन। ठीक है, ओ ऑरेंज, ओ
ठीक है, इस तरह से हमें बोलना है। नेक्स्ट हमारा फोनिक साउंड है पी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? पी। पी सेज प। पी सेज प। प पेट। प पेट। ठीक है, अगला है क्यू। क्यू का क्या आता है? क्यू क्यू क्व। क्यू सेज क्व। क्व क्वीन। क्व क्वीन। इस तरह से हमें साउंड क्यू का करना है। क्यू क्व क्वीन। क्यू क्व क्वीन। अगला जो है हमारा वो है आर। आर सेज र। आर सेज र। रैट। रैट। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला है एस। एस सेज स। एस सेज स। सन। सन। ऐसे भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? टी। टी सेज ट। टी सेज ट। टॉय। टॉय। ठीक है, अगला क्या है? यू सेज, अभी यू के दो प्रोनाउंसिएशन होता है। एक होता है अ और य। ठीक है, अम्ब्रेला। यू अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। यू अम्ब्रेला। यू यूज। यूज। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, क्या होता है? यू का और यू। ठीक है, यू अम्ब्रेला। यू अम्ब्रेला। यू यूज। यूज। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें यू का साउंड क्या होता है? और यू होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट लेटर है वी सेज वो। वी सेज वो। वैन। वी वैन। ठीक है, इस तरह से ये फोनिक साउंड्स जो है वो हमने लिख लिए। एक बार रिवाइज करें। पी से पी प पेट। क्यू क्व क्वीन। आर रैट। एस सन। ई टॉय। यू अम्ब्रेला। यू यूज। वी वैन। ठीक है, इस तरह से ये फोनिक साउंड से चलते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ। अगला लेटर कौन सा है? वी के बाद क्या आता है? यस, वी के बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू सेज वो। डब्ल्यू सेज भी वो ही होता है और वी सेज भी वो होता है। डब्ल्यू सेज वो विगल। वो विगल। ठीक है, या फिर हम वो वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, या विगल या फिर वाटर। वाटर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि वाटर बहुत सारे ये वाटर जो वर्ड है वो बहुत यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्स। एक्सरे। एक्सरे। ठीक है, एक्सरे। उसके बाद है आता है वाई। उसके बाद क्या आता है? वाई। वाई के बहुत सारे मीनिंग्स है, जैसे कि वाई सेज यह भी होता है। उसके बाद वाई सेज ई भी होता है। उसके बाद वाई सेज प्रोनाउंसिएशन
और 2 प्रोनाउंसिएशन y के होते हैं। y से य भी होता है और y से ई भी होता है। तो y य याक, y य याक। याक क्या है? एक एनिमल है। y य याक। उसके बाद y का बेबी। क्या करेंगे? ये वाले y का प्रोनाउंसिएशन क्या किया? ई, बेबी। ठीक है, क्या किया? बेबी। ठीक है, इस तरह से y का प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद लास्ट में क्या आता है? झेड़। झेड़ झ। झेड़ का प्रोनाउंसिएशन क्या है? झेड़ झ छेबरा। झेड़ झ छेबरा। ठीक है, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन भी हमने ले लिया। ठीक है, झेड़ तक सारे फोनिक साउंड्स हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल्स के साथ सीखे हैं। तो आपका अभी काम बनता है कि आपको इसको कॉपी और पेन लेके फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करके आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि इंग्लिश रीडिंग में कोई भी वर्ड आए आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही रोज के सेशन में हम थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। अगर ऐसे ही हम रोज के सेशन में एक एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, तो अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश रीडिंग करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और आप इंग्लिश रीडिंग होने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग भी आप अच्छे तरीके से उसके सेशन भी समझ पाओगे। इसलिए अभी से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। बाकी तो मैंने का जो पैटर्न है वो स्किप कर दिया है, बस याद रखने की ट्रिक, सुपर इजी ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। सो मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही सुपर इजी ट्रिक्स के साथ। अगला सेशन देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो सेशन है वो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। सो अगला भी इंटरेस्टिंग सेशन है, सो उसे देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।